हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पार्ट 2 इनवर्स ट्रिगो करेंगे और इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था इनवर्स ट्रिगो का इंट्रोडक्शन था, उस पर कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे, ग्राफ्स वगैरह देखा था और इनवर्स ट्रिगो साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स इनका रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। तो आज एक और कंबाइन करके कुछ क्वेश्चन चालू करता हूँ, फिर उसके बाद उसमें हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो एक क्विक रिवीजन करते हैं क्या चीज था। जैसे क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स √3/2। समझो ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहां माइनस में दे रहा हूं और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो याद है ना, ये कितना tan θ1 होता है, कितना tan θ1 होता है, तो कितना होता है π/4। और इसका रेंज मैंने बोला था फर्स्ट में और फोर्थ में, तो ये π/4 बोले तो 45 डिग्री, ये फर्स्ट में है, अच्छी बात है। नेक्स्ट cos इनवर्स -1/2, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था कि माइनस बाहर आ जाएगा लेकिन साथ साथ पाई भी आता था, है ना। जैसे यहां भी माइनस ले लेता हूं, ठीक है। तो ये माइनस, अगर माइनस से इसको बाहर लाएंगे तो फॉर्मूला मैंने दिया था कि पाई माइनस कॉस इनवर्स लिखना पड़ेगा, है ना। इसके लिए आपको पीछे वाला वीडियो देखना पड़ेगा। और फिर माइनस, अब ये जब साइन में लाते थे तो पाई नहीं लिखना पड़ता था, माइनस, ये माइनस केवल बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स √3/2 हो गया। π/4, पाई की वैल्यू 180 डिग्री याद है ना, तो ये 45 हो जाएगा, प्लस पाई माइनस कितना cos θ 1/2, कितना cos θ 1/2 याद है, π/3 यानी 60 डिग्री। पाई की वैल्यू 180, 60 डिग्री। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस कितना sin θ √3/2, कितना sin θ √3/2, तो π/3 ये चीज, ठीक। अब आप इसको एलसीएम ले लो और सोल्व कर दो। 12 3π 12π 4π, और फिर आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं ना, तो 15π/12, तो 5π/4 आंसर हो गया, ठीक। तो ये सब इस तरह क्वेश्चन हमने पहले किया था, अभी मैंने इस पे रिवीजन कर लिया। अब हम नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो जैसे आप 10th क्लास में पढ़ते थे ना, ये सब याद होगा आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऐसे 3 फॉर्मूला थे। तो उन्हीं के जैसा इनवर्स ट्रिगो में क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान रखेंगे। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। ऐसे ही tan इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स π/2। अब 2 और बच गए उनका भी, सेक इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो ये 3 फॉर्मूला यूज होंगे, उनको ध्यान रखना है। और 1-2 फॉर्मूला जो यूज होने वाले हैं उनकी बात कर लें। ये सब आप पढ़ते थे, जैसे 11th क्लास में पढ़ना था आपको, tan a प्लस b का फॉर्मूला याद है। tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब इसका रिलेशन है यहां पे, tan इनवर्स a मान लो लिखा हुआ, tan इनवर्स b। तो सिमिलर प्रॉब्लम जैसे ये है ना, ऐसे ही यहां पे आएगा tan इनवर्स, ठीक, कुछ मिलता जुलता, a प्लस b 1 माइनस a इंटू b। तो अगर किसी ने ये फॉर्मूला याद कर रखा है 11th क्लास में, तो उसको ये याद करने में क्या होगी, आसानी होगी, ठीक। देख लो, a प्लस b, तो a प्लस b 1 तो 1 माइनस tan a tan b तो a इंटू b, ठीक। ऐसे ही अगर यहां माइनस होता तो
यहां माइनस होता तो ठीक, तो यहां अगर माइनस होता है ना tan a माइनस बी, तो यहां पर हो जाता था क्या माइनस नीचे में, और फिर इसके जगह पे हो जाता प्लस। तो यहां पे भी अगर मान लीजिए माइनस होता तो यहां पे माइनस, फिर लिखते tan इनवर्स a माइनस बी, और माइनस के जगह फिर यहां पे प्लस। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूला है जिस पे हम लोग को जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन को सोल्व करते समय। हाँ बच्चों, तो अब हम लोग ये यूज करेंगे साइन इनवर्स, अंदर बाहर सेम सेम, तो क्या कर x लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे f इनवर्स एफ एक्स, तो x, अगर यहां y होता तो y, t होता तो t। तो ये कॉन्सेप्ट यूज करना है कि बाहर अगर अंदर साइन है तो बाहर भी साइन इनवर्स। अब कुछ बोले कि tan इनवर्स x क्या होगा, तो अंदर बाहर सेम है तो इसलिए x। तो पूरे जो हम लोग इस तरह से इनवर्स ट्रिगो के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो यही कोशिश करेंगे क्या कि अंदर बाहर सेम हो जाए। आप देखना ये क्वेश्चन मैं सोल्व कर रहा हूं, बस यही ट्रिक है, और आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। फॉर्मूला याद होगा तभी आप सोच पाएंगे। देखना, प्रूव दैट 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये प्रूव करना है। तो अब ये प्रूव करते समय ये ध्यान रखना होगा कि आप साइन के किसी ऐसे फॉर्मूला से, मतलब आप कभी मुलाकात हुई, भेंट हुई कि जिसमें 3 भी और 4 भी आया, ठीक। तो जिन्होंने भी याद किया होगा अगर 11th क्लास का, तो मैं चाहूंगा कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला आप बोले। तो साइन 3 थीटा क्या, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, यहां से आप देख सकते हैं, ठीक। एक फॉर्मूला, अब ये जिस बच्चे को पता है वो क्वेश्चन सोल्व कर देगा कि 3 4 किसके फॉर्मूला में आया था, साइन का ऐसा कौन सा फॉर्मूला था। तो अब आरएचएस में आते हैं, बाहर कौन है साइन इनवर्स, तो अंदर क्या चाहिए आपको, सेम चीज साइन। अगर बाहर tan होता तो फिर अंदर tan। तो अब मिला लेते हैं, 3 के जगह 3 है, x के जगह आप देख लो माइनस के जगह 4 के जगह, तो बुद्धि क्या करेगी, इसको मिलाने पे पता चला कि ओ x क्या मानना होगा, समझ गए। तो आरएचएस हो गया साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और मानने वाले हम लोग ले x इक्वल टू बोलो साइन थीटा। अब पुट कर देते हैं ना, देखना कितना अच्छा होगा सॉल्यूशन। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, फॉर्मूला याद है तब तो आप खेल सकते हो इसके साथ, खेल होगा। फॉर्मूला नहीं याद है तो पढ़ाई लगेगी, मुश्किल होगा। 3 साइन थीटा 4 साइन क्यूब थीटा, बच्चों ये देखो क्या हो जाता है साइन 3 थीटा, अंदर बाहर सेम सेम, देख लो साइन साइन खत्म हुआ, बच गया कौन 3 थीटा। अब थीटा तो हमने मान रखा है, माना है ना, तो जो फाइनल आंसर होता है उसमें जो आपने जूम किया है वो नहीं लिख सकते हैं। तो अगर साइन को इधर भेजे तो थीटा इक्वल टू क्या, थीटा बच जाएगा, और इधर साइन आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा इक्वल टू क्या कहेंगे साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं 3 थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स। आप एलएचएस पे भी तो नजर रखो, रूट, ठीक है। तो दो बात आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, पूरे इनवर्स ट्रिगो के क्वेश्चंस जो प्रूव करने वाले होते हैं, सिंप्लीफाई करने वाले होते हैं, वो क्या होता है, एक आपका फॉर्मूला तगड़ा होना चाहिए 11th क्लास का, दूसरा अंदर बाहर सेम सेम। ये एक मंत्र है जो लगाइए और सॉल्यूशन पाइए, ठीक है। एक बढ़िया सा क्वेश्चन ये है बच्चों, tan इनवर्स cos x 1 माइनस साइन x। तो अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, वही मंत्र लगाना है। बाहर कौन है tan इनवर्स, तो अंदर क्या होना चाहिए tan थीटा, अंदर बाहर सेम सेम। अब क्या करूं कि ये सेम सेम हो जाए, एक जैसा हो जाए, तो डिवीजन कर सकते थे cos साइन का, लेकिन ऊपर 1 है नीचे 2 है। मतलब कहने का सेंस ये हुआ, आप सोचो थोड़ा, y प्लस जेड और x हो तो इसको तो आप लिख सकते हो ना y बाई एक्स जेड बाई एक्स,
लेकिन ऐसा हो जाए तो फिर तो कुछ बात नहीं बनी, अब इसको तोड़ नहीं सकते हैं। तो क्या करें कि ऊपर वाला टर्म 2 हो जाए या 3 हो जाए, ताकि हम इसको क्या कर सके, सिंप्लीफाई कर सके। ऐसा कोई फॉर्मूला सोचना पड़ेगा, ठीक। मेन फॉर्मूला ही रहता है। अब फॉर्मूला देखिए क्या है, आप लोग पढ़ते होंगे 11th क्लास का फॉर्मूला है बच्चों, cos 2 थीटा। क्या होता था ये cos 2 थीटा? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा थीटा, और ध्यान रहे प्लस नहीं माइनस। तो अगर यहीं पे थीटा हो तो सोचो, तो 2 थीटा था तो थीटा हुआ, आधा हुआ ना, तो फिर हाफ कर देते हैं। cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया, ठीक है। एक और फॉर्मूला था साइन 2 थीटा इक्वल टू, ये सब बेहतरीन, मतलब ये बहुत जरूरी है फॉर्मूला, आपको याद होना ही चाहिए, इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ 2 थीटा है तो ये थीटा थीटा हो गया, आधा हुआ। तो अगर यहीं पे यहाँ पे ही थीटा हो तो फिर आधा करेंगे। तो चलो साइन थीटा होता तो क्या, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं बच्चों। tan इनवर्स, इसको cos 6 को क्या लिखेंगे, देखो x की जगह थीटा, तो लिखेंगे cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 बाई 1 याद है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, नहीं बोलते थे ना कि cos स्क्वायर थीटा है ना, तो थीटा की जगह सेम सेम, मतलब मान लो आपने थीटा लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा या x लिखेंगे इक्वल टू 1, और साइन x को तोड़ेंगे यहां से, इसको इससे क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2, ये चीज। अब यहां क्या होता था, सेम सेम होना चाहिए, तो जरूरी नहीं कि x ही लिखेंगे, अगर यहां x बाई 2 लिखा तो यहां भी x बाई 2 लिखेंगे, अगर यहां 2x लिखा तो यहां भी 2x लिखेंगे, अगर यहां 3x तो यहां 3x, ठीक। तो अब नीचे के चीज को देखेंगे आप, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला दिख रहा है साफ साफ, तो इसको क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, हाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चों, cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, a प्लस बी और a माइनस बी, तो cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, ऐसा लिख देंगे बाई, ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, ध्यान देना, ठीक। अभी ये एक पूरा जाएगा और बच जाएगा ऊपर में कौन, cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, नीचे ये बचेगा। तो 12 के पूरे मैथ में आप ध्यान रखना, अगर cos थीटा माइनस साइन थीटा ऊपर है और cos थीटा प्लस साइन थीटा नीचे है, इस तरह की चीजें आने लगे, देखो cos साइन प्लस एडिशन के रूप में, सब्सट्रैक्शन के रूप में, p बाई q के फॉर्म में आने लगे, तो तुम क्या करना, उसको tan में चेंज करना, हमेशा याद रखना, इससे इंटीग्रेशन बनेगा। तो क्या तरीका है, जैसे यहां से देखना, tan इनवर्स, अंदर tan चाहिए ना, tan चाहिए, तो क्या करूं कि tan आ जाए, तो cos से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये sin x बाई 2 बाई cos x बाई 2, ये tan x बाई 2 हो जाएगा। तो करते हैं 1 माइनस, ये जो न्यूमरेटर है उसमें cos x बाई 2 से डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी cos x बाई 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये तो 1 हो जाएगा, और ये क्या होगा बोलो, tan x बाई 2, और यहां डिवाइड करते तो क्या होता, ये कैंसिल, तो 1 प्लस tan x बाई 2, ये चीज। अब अंदर में tan चाहिए, तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला एक बताया था, कौन सा, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी या माइनस बी, तो क्या लिखा था, tan a प्लस माइनस tan b 1 माइनस, और यहां प्लस tan a इंटू tan b। तो अब देखो क्या
यहां 1 है ना, यहां 1 है, तो अगर a की वैल्यू हम पाई बाई 4 ले लें और b के जगह x बाई 2 रख दें, पुट a इक्वल टू पाई बाई 4, क्यों? क्योंकि tan 45 डिग्री 1 हो जाएगा और हमको 1 चाहिए, और b के जगह क्या लिख दें, x बाई 2, तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। वो क्या हो जाएगा, ये सोल्व होके tan इनवर्स पाई बाई 4 माइनस tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। तो जो हम लोग चाहते थे वो हो गया। बाहर में भी tan इनवर्स, अंदर में भी tan, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बच जाएगा क्या, पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 आंसर। तो ये यही क्वेश्चन क्यों मैंने बताया, क्योंकि मुझे लगा कि इस क्वेश्चन में पूरे इनवर्स ट्रिगो का लगभग 40% आप क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्या हुआ, यूज हुआ। ठीक, तो ये सब हम डिस्कस कर पाए। हमेशा याद रखना बच्चों, अगर इस तरह की चीजें आने लगे आपके कहीं भी इंटीग्रेशन में या डिफरेंशिएशन में कि cos x प्लस साइन x, अब बाई में भी कौन है, cos x माइनस साइन x, तो आप इसको इस फॉर्म में, मतलब इसको tan पाई बाई 4 माइनस x के फॉर्म में या प्लस x के फॉर्म में क्या करना, तोड़ने की कोशिश करना। ट्रिक है, अचानक से ध्यान नहीं आएगा, अगर आपने इसमें वर्कआउट किया है तभी आप पकड़ पाएंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बताया ना, उस पे ये देख लेना, ये होमवर्क है। ठीक, पहले वाला जैसा, ऊपर भी cos माइनस साइन, cos x प्लस साइन x, आप क्या करोगे, cos x से डिवाइड करना, फिर tan पाई बाई 4 प्लस a वाले फॉर्मूला को यूज कर लेना। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्यों सिलेक्ट किया मैंने, क्योंकि इसमें जो छूट गया था एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसको हम लोग यूज कर लेंगे, तो आपका लगभग ट्रिगोनोमेट्री का सारा फॉर्मूला कवर हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली क्या बात है, बाहर में tan इनवर्स है, तो अंदर कौन चाहिए आपको, tan चाहिए, tan चाहिए, लेकिन ये अंदर में एक रूट है, तो tan चाहिए, tan स्क्वायर चाहिए। अगर अंदर वाला tan स्क्वायर हो जाए तो रूट से बाहर आएगा कौन, tan, और फिर सेम हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो ये चीज सोल्व होके क्या आनी चाहिए, सोचो, ये tan स्क्वायर। ठीक है, तो मैथ बनाने के पहले भी कुछ क्या आपको पता चल जाना चाहिए कि क्या ये कह रहा है। ठीक, तो एक अब फॉर्मूला देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, वही cos 2 थीटा, तो इसको तोड़ेंगे आप, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर को भी cos स्क्वायर में बदल सकते हैं, तो यहां क्या हो जाता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 10th क्लास, तो वहां से आप चेंज करेंगे तो ये मिलेगा। अगर इसी को साइन में बदलते तो क्या होता सर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाता। ठीक, अब यहां से देखिए आपसे क्या मैं आपको बताने वाला हूं। यहां 2 थीटा है तो यहां थीटा हुआ, अगर यही थीटा होता तो सोचो, तो यहां 1 होता और यहां उसका हाफ हो जाता, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये तो इससे निकला, अब इसको ध्यान में, अगर यही cos थीटा होता तो यहां क्या होता, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, बस हो गया। अब यहां पे हम क्या करेंगे, अगर हम इसको इधर ला रहे हैं तो प्लस हो जाता, तो 1 इसको इधर लेके आते हैं, 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू, मतलब आप देख सकते हैं कि अगर किसी को ये फॉर्मूला याद होता तो क्वेश्चन झटके में बन जाता, कोई मुश्किल नहीं होती। अब यहीं पे इसको सोल्व कर अगर कोई करेगा तो ये 1 इधर आएगा, फिर माइनस भी आएगा, तो यहां से आप सोल्व करके देख सकते हैं। यहां पे आते हैं क्वेश्चन, tan इनवर्स, ठीक है, रूट 1 माइनस cos x, इसको सोल्व करेंगे ना, इसको 1 को इधर लेके आएंगे, फिर माइनस को भेज देंगे, तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। तो 1 माइनस cos x के जगह पे क्या लिख सकता है, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, क्योंकि x है यहां से यहां, ये चीज यहां से आ गई, ये वाली है, ठीक है।
यहां से आप निकाल लेना। फिर 1 प्लस कॉस थीटा, देखो 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, थीटा बाई 2 ना, तो एक्स बाई 2। अभी ये कैंसिल हुआ, ऊपर साइन स्क्वायर नीचे कॉस स्क्वायर, सोचो tan इनवर्स, tan स्क्वायर सॉरी, तो tan स्क्वायर बोले थे ना आपको अंदर वाला सोल्व होके स्क्वायर होना चाहिए, देखो यहां लिखा था tan स्क्वायर आ गया ना, तो ये रूट से बाहर आएगा। tan इनवर्स फिर क्या लिखेंगे बोलो, tan x बाई 2, अंदर बाहर सेम सेम हटाते हैं ना, x बाई 2 आंसर। तो इनवर्स ट्री को आपको सिर्फ एक वजह से मुश्किल लग सकती है, वो है आपका क्लास 11th का फॉर्मूला याद नहीं होना। अगर आपने 11th का फॉर्मूला याद किया है तो सेम फॉर्मूला थोड़ा सा अमेंडमेंट के साथ 12 में यूज होता है, तो आपको 11th का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है।